ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। मैं सबका नमस्कार करता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मोहित सिंह है। मैं एससीसी ऑनलाइन का एक ट्रेनर हूँ और आज हम सब यहाँ पर कनेक्ट हुए हैं ताकि हम ये जान सकें कि एससीसी ऑनलाइन को कैसे यूज़ किया जाता है और उसके अंदर अगर हमें सर्च करना हो या जजमेंट्स ढूँढनी हो, तो किस तरीके से हम उसमें ढूँढ सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोड कंफर्म कर सकता है कि उनको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई भी मेंबर कंफर्म कर सकता है कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर एंड मैम, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये एससीसी ऑनलाइन की एक वेबसाइट है। scconline.com वेबसाइट का कभी भी अगर आप गूगल पर जाएं, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैं एक न्यू टैब खोलता हूं, तो scconline.com अगर मैं डालूंगा, तो इस वेबसाइट पर मैं पहुंच सकता हूं। ये इस वेबसाइट का एड्रेस है। इसको यूज करने का तरीका काफी आसान है, पर यूज करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हम ढूंढ पाएंगे। पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है एससीसी ऑनलाइन, ये आपको प्रोवाइडेड है फ्रॉम ईस्टर्न बुक कंपनी। ईस्टर्न बुक कंपनी हम सब जानते हैं कि काफी टाइम से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और उनके डाइजेस्ट नोट्स जो कि हमें हमारी काफी मदद करते हैं, उन्हीं के ही साथ ये सॉफ्टवेयर भी आपको मिलता है एससीसी ऑनलाइन का। इसमें आपको काफी सारे अलग अलग तरीके की डॉक्यूमेंट्स आपको इसके अंदर आप ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो आप सुप्रीम कोर्ट की सारी जजमेंट्स इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सारे डाइजेस्ट नोट्स जो हमने ईस्टर्न बुक कंपनी की तरफ से बनाए हैं, वो भी आप ढूंढ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा फेडरल कोर्ट की जजमेंट भी आप यहां पर ढूंढ सकते हैं। आपको मेरी स्क्रीन यहां पर दिख रही होगी। फेडरल कोर्ट के अलावा प्रीवी काउंसिल की जजमेंट्स आप ढूंढ सकते हैं। ट्रिब्यूनल्स की जजमेंट्स आप ढूंढ सकते हैं। हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट्स हम इसके अंदर कवर करते हैं, उनकी जजमेंट आप ढूंढ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो अभी हम लैंडमार्क जजमेंट्स ही कवर कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स आप इसमें ढूंढ पाएंगे। हिस्टोरिकल कोर्ट्स की सारी जजमेंट आप इसमें ढूंढ सकते हैं। स्टैट्यूट्स की बात करूं तो सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट्स दोनों हमने इसके अंदर ऐड करे हैं, वो आप इसमें आराम से ढूंढ सकते हैं। रूल्स रेगुलेशंस, सेंट्रल नोटिफिकेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस, वो आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएंगे। बिल्स इन पार्लियामेंट्स जो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हुए हों या किसी भी हाउस से पास हुए हों, वो दोनों आपके इसके अंदर मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स एंड उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स भी आपको इसके अंदर मिलेंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन एंड कमिटीज आपको इसके अंदर मिल सकती हैं। लीगल आर्टिकल्स आप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। ट्रीटीज आप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स आप इसके अंदर ढूंढ सकते हैं। पर मेन मकसद ये होता है लीगल रिसर्च सॉफ्टवेयर को यूज करने का कि आपका जो टाइम है, जो वैल्यूएबल टाइम है आपके पास, वो हम कम से कम यूज करें और ज्यादा से ज्यादा आप इंफॉर्मेशन ढूंढ पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इस सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन प्रदान कर सकें कि आप इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से यूज कर पाएंगे। आप इसको मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं, आप इसको लैपटॉप पर भी यूज कर सकते हैं। बस आपको एक आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर किसी भी जज साहब के पास अपनी आईडी पासवर्ड ना हो, तो वो कृपया करके अपने सिस्टम ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन दें। वो सिस्टम ऑफिसर हमें बताएंगे और हम आपका आईडी और पासवर्ड रीसेट करवा देंगे। इन केस अगर आपके पास आईडी है पर आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो मैं आपको तरीका समझा देता हूं, मेथड बता देता हूं, ताकि आप अपना आईडी पासवर्ड खुद भी रीसेट कर सकें। तो यहां पर मैं लॉगिन के बटन पर क्लिक कर रहा हूं और यहां पर आप देखेंगे कि ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर मुझे आईडी पता है और मैं पासवर्ड भूल गया हूं, तो क्या करना है? फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है। यहां पर अपनी आईडी डालिए जो मुझे याद है। ओटीपी आएगा मेरी ईमेल आईडी पर और उस ओटीपी को डालने के बाद मैं अपना खुद भी पासवर्ड रीसेट कर सकता हूं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो पासवर्ड रीसेट करने में, तो डायरेक्ट आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अपना टोल फ्री नंबर और ईमेल एड्रेस चैट बॉक्स में लास्ट में छोड़ के जाएंगे। मैं इस सॉफ्टवेयर में अब लॉगिन कर लेता हूं।
जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर में लॉग इन करेंगे, आपको 3 तरीके की डिफरेंट टाइल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जो पहली टाइल है वो ब्लू कलर में है, सेकंड रेड कलर में है और थर्ड जो है वो ग्रे कलर में है। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर में रिसर्च करने जा रहे हैं, कुछ एक्चुअल में ढूंढने जा रहे हैं, तो आप ब्लू कलर की जो टाइल्स हैं उन पर फोकस करेंगे। कहने का मतलब, अगर आपके पास पार्टी नेम है तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें, साइटेशन है तो इस ऑप्शन पे क्लिक करें, और या कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग तो उस ऑप्शन पे क्लिक करें। इसी के अलावा माई लाइब्रेरी टाइल्स आपकी इस तरीके से हेल्प करती है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आप ब्राउज करना चाहते हैं, जैसे आपके पास एक फिजिकल लाइब्रेरी है, उसी तरीके से ये ई लाइब्रेरी है। जस्ट अ सेकेंड, एक्सक्यूज मी। जैसे आपकी फिजिकल लाइब्रेरी होती है कोर्ट के अंदर, उसी तरीके से ये ई लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पर है, जिसके अंदर आप अपने एक्ट्स ढूंढ सकते हैं, लॉ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जजमेंट ढूंढ सकते हैं, आर्टिकल्स ढूंढ सकते हैं, सेकेंडरी मटेरियल ढूंढ सकते हैं और बाकी सारे अन्य डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ पाएंगे। आज का सेशन फोकस्ड इस चीज पे है कि कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छी क्वेरीज को कैसे सर्च किया जाए। तो कभी भी कोई भी क्वेरी सर्च करनी हो, कुछ भी रिसर्च करना हो आपको, आप वर्ड सर्च पर जाएं। वर्ड सर्च पर मैं क्लिक कर देता हूं। वर्ड सर्च को यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। वर्ड सर्च को यूज करने के लिए आपके पास जो भी क्वेरी है, आप उसे एज इट इज यहां पर टाइप कर दीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं ढूंढना चाहता हूं लेटेस्ट जजमेंट ऑन एंटिसिपेटरी बेल, तो मैं यहां लिखूंगा सॉरी, लेटेस्ट जजमेंट ऑन एंटिसिपेटरी बेल। अब जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, आई एम रियली सॉरी, यहां पर मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया। जितनी भी जजमेंट्स होंगी एंटिसिपेटरी बेल पर, वो मुझे यहां से मिल जाएंगी। अब ये देखिए, आप कुल मिला के 365 डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आई हैं। अब 365 डॉक्यूमेंट्स में जरूरी नहीं है कि सारी की सारी एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर बात कर रही हो, क्योंकि आप यहां देखेंगे कि आपके सामने यहां पर हर चीज हाईलाइट हो रही है। ऑन, सर आवाज नहीं आ ऑफ, रही सर। एवरीथिंग इज बीइंग हाईलाइटेड ओवर हियर। सर साउंड नहीं आ रहा सर। एक सेकंड में चेक कर। ठीक है, अब आपको आवाज आ रही है मेरी? प्लीज कंफर्म, जिसे आवाज नहीं आई थी जिस डिस्ट्रिक्ट में, प्लीज कंफर्म कि आपको आवाज आ रही है मेरी। क्या कोई मेंबर कंफर्म कर सकता है अब आवाज ठीक आ रही है? सर ठीक आ रही है आवाज। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। अगर किसी भी टाइम आपको लगे कि आपको आवाज नहीं आ रही है या वीडियो फ्रीज हो गई है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके इंटरनेट में कोई फ्लक्चुएशन हुई हो। आप रीजॉइन करिएगा मीटिंग को, आपको ठीक से ये सारी चीजें दिखने लगेंगी। ठीक है, तो मैं दोबारा एग्जांपल करके दिखा देता हूं। मैं वर्ड सर्च पर था। वर्ड सर्च पर हम क्या कर रहे थे? एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर लेटेस्ट जजमेंट ढूंढ रहे थे। तो हमने लिखा लेटेस्ट जजमेंट ऑन एंटिसिपेटरी बेल, ये हमने क्वेरी लिखी। इस क्वेरी के अंदर लेटेस्ट जजमेंट इंक्लूड लिखा है हमने, क्योंकि जब भी हम गूगल पर सर्च करते हैं, जब भी हम किसी और सॉफ्टवेयर पे सर्च करते हैं, तो हमें हर चीज मेंशन करनी होती है कि हम लेटेस्ट जजमेंट देखना चाहते हैं, हम ओल्डेस्ट जजमेंट देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हम कोई भी क्वेरी लिखें एसईसी के अंदर, हमें हर चीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि लेटेस्ट देखना है या ओल्डेस्ट देखना है, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट चाहिए या फिर हाई कोर्ट से जजमेंट चाहिए। ये चीजें आपको डिफाइन करने की
जरूरत नहीं है। आप बस मेन इंपॉर्टेंट वर्ड पर फोकस करिए। जो भी आपकी क्वेरी की जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं बस उन्हीं के ऊपर फोकस करिए। जैसे कि मेरी क्वेरी में जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड था वो था एंटिसिपेटरी बेल, मैंने उसके ऊपर फोकस करा। अब एक चीज बस हमें ये ध्यान रखनी है कि अगर हम कोई एक ऐसा वर्ड सर्च करना चाहते हैं जो कि एक लीगल फ्रेज होता है, एंटिसिपेटरी बेल एक लीगल फ्रेज होता है, रेस जुडिकेटा, डाउरी डेथ, डबल मर्डर, लोकस स्टैंडाई, जो भी आप लीगल फ्रेज इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं, प्लीज उसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में इंक्लूड करके सर्च करिएगा। इससे क्या होता है, इससे एंटिसिपेटरी और बेल एक साथ सर्च होंगे, क्योंकि एंटिसिपेटरी का भी एक अलग मीनिंग है और बेल का भी एक अलग मीनिंग है, बट वी वांट देम टू बी सर्च टुगेदर। हम इन्हें एक साथ सर्च करना चाहते हैं, तो इस वजह से हम इनको डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं। बस इतना ही आपको करना है। सर्च पर क्लिक कर दीजिए, जितनी भी जजमेंट्स होंगी एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर वो आपको दिख जाएंगी। ये देखिए, अगर आपको याद हो पिछली जजमेंट में या पिछले सर्च में 300 कुछ रिजल्ट्स आए थे, इस बार आपको 46,000 रिजल्ट्स मिल रहे हैं और ये सारे रिजल्ट्स एंटिसिपेटरी बेल की बात करते हैं। तो जो सर्च करने का तरीका है एससीसी में वो काफी आसान है। बस हमें किन चीजों पर ध्यान देना है कि हमें एक्चुअली में मेन इंपॉर्टेंट वर्ड लिखना है क्वेरी के अंदर, पूरी की पूरी क्वेरी नहीं लिखनी है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट से जजमेंट देखनी हो तो वो कैसे देखी जाए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए, जजमेंट सेक्शन के अंदर जाइए। हेलो, हाँ जी मोहित जी। हाँ जी सर। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आपका जो वीडियो है ना वो नहीं शो हो रहा है शिवपुरी में, ऑडियो तो प्रॉपर आ रहा है। हाँ, मैंने अभी वीडियो ऑफ कर रखा है, अगर आप चाहें तो मैं ऑन कर दूंगा। मेरा थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, इस वजह से मैंने वीडियो ऑफ कर रखा था। जी हाँ जी। हाँ। आपको ऑडियो क्लियर आ रहा है ना शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट? ऑडियो क्लियर आ रहा है, प्रेजेंटेशन नहीं दिख रही आपकी। ठीक है, ये देख मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, तो आप अब देखेंगे यहाँ पर कि मैं एंटिसिपेटरी बेल की बात कर रहा था और इसके अंदर मैं ये देखना चाहता था कि एमपी हाई कोर्ट मोहित जी अभी भी डिसेबल है। बेल, तो मैं यहाँ लेफ्ट साइड में देखूंगा। क्या आपको ऑडियो आ रही है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में? जी ऑडियो बिल्कुल कंफर्टेबल है, बट जो वीडियो है ना आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल शो नहीं हो रहा है। समझ गया, मैं एक बार दोबारा अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है? जी अब देखिए शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में कि आपको मेरा स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है? नहीं अभी नहीं आ रहा। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा। अब दिख रहा है क्या? अभी भी नहीं आया। एक काम करिए शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, आप फटाफट इसको रिकनेक्ट कर लीजिए अपनी मीटिंग में, एग्जिट करके आप दोबारा रिकनेक्ट करिए, शायद कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हुई है आपके एंड पे। क्या और कोई मेंबर कंफर्म कर सकता है कि उन्हें मेरी स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है? क्या और कोई मेंबर कंफर्म कर सकता है? सर शो हो रही है। हेलो, हाँ हो रही है सर, सही ठीक है, अनाउंस हो रही है। ठीक है, थैंक यू। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट आप प्लीज रिकनेक्ट करिए। ठीक है, जब तक वो रिकनेक्ट करते हैं हम इस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। हम इसमें ये देखना चाहते थे कि हाई कोर्ट में एमपी हाई कोर्ट की तरफ से कितनी जजमेंट्स आई हैं एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर। तो हम यहाँ हाई कोर्ट के प्लस आइकन पर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको दिखेगा एमपी हाई कोर्ट, और यहाँ आप ओनली के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी जो जजमेंट्स आएंगी वो एमपी हाई कोर्ट की ही आएंगी। अब इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये आता है। हाँ जी, ये मैंने डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट किया हुआ है, हाँ बट फिर भी जो आपका जो प्रेजेंटेशन है ना वो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ऑडियो तो कंफर्टेबल है। सर मे बी देयर इज सम लैग ऑन योर एंड, क्योंकि और जितने भी मेंबर्स हैं उनको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है। तो एक बार आप जरा अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, क्योंकि मैंने रीशेयर कर दिया है, मैं दोबारा एक बार और रीशेयर कर देता हूँ। मैं दोबारा रीशेयर करा है,
अब कंफर्म करिए आप। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, अब कंफर्म करिए। कर लेते हैं। मोहित अरुण दिस साइड। यस सर। मोहित, अपना वो ब्राउजर जो आपने क्रोम खोला है ना, उसको दिखाइए प्लीज। जी शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, आप इस बार कंफर्म करिए। नहीं दिखाई नहीं दे रहा। जस्ट अ सेकंड सर। ये तो बढ़िया चल रहा है। मैं एक बार और शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। क्या इस बार आपको दिख रहा है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट कोड, क्या इस बार आपको मेरी स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट कोड, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, शायद वो रिकनेक्ट करते हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सर एंड मैम, हम जो बात कर रहे थे यहाँ पर वो एंटीसिपेटरी बेल के एग्जांपल की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हम ये देखना चाहते थे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से लेटेस्ट एंटीसिपेटरी बेल के केसेस कैसे देखे जाए। हमने एंटीसिपेटरी बेल को सर्च करा, उसमें मध्य प्रदेश को हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद मध्य प्रदेश के सारे जजमेंट हमारे सामने आ गए। हमने यहाँ पर अब क्या करना है सर, सॉर्ट बाय का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा। सॉर्ट बाय के सामने ही यहाँ पर आपको क्लिक करना है और लेटेस्ट फर्स्ट पर यहाँ पर क्लिक। मोहित जी, हाँ जी, ये मैंने पूरा डिस्कनेक्ट कर दिया है। नेट मेरे यहाँ पे काफी अच्छा चल रहा है, बट आपका स्क्रीन अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। वो आपने अरुण स्क्रीन सर, शेयर किया होगा ना? श्योर श्योर। अरुण सर आर यू देयर? हाँ, मैं यहीं पे हूँ। ठीक है, मैं आपको सर शिवपुरी सिस्टम ऑफिसर का नंबर दे रहा हूँ, आप प्लीज उनसे एक बार कोऑर्डिनेट कर लीजिए। मैं एक काम करता हूँ मोहित जी, मैं यहाँ से एक बार जरा स्क्रीन शेयर करके देखूं क्या मेरी स्क्रीन के पास दिख रही है, तो फिर उससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे ठीक, प्रॉब्लम आ रही है। ठीक एक है मिनट। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, ओके। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट कोड, अब एक बार आप कंफर्म करिए कि आपको ये जो नई स्क्रीन शेयरिंग है वो दिख रही है। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट कोड, शेयरिंग प्रोसेस में है, अभी थोड़ा वेट कीजिए। अभी हम एसईसी के डैशबोर्ड पर हैं, क्या आपको एसईसी का डैशबोर्ड दिख रहा है? नो। क्या कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोड को एसईसी का डैशबोर्ड दिख रहा है इस वक्त जो आपने शेयर करा है? हाँ, ठीक है, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट कोड, आई बिलीव कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी भी इंटरनेट की, तभी आपको थोड़ा सा लैग आ रहा है वीडियो में। अरुण सर, एक काम करते हैं, मैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट कोड से एक बार कंफर्म करता हूँ एसओ से, आप एक बार कंटिन्यू कर लीजिए इफ यू वांट। आप उसको एसओ का नंबर भेज दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अगर उनके जो है कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो फिर से रीअरेंज हम लोग कर लेंगे शायद। मेरे को उनका नंबर आप फॉरवर्ड कर दीजिए मोहित जी। ठीक है सर, आप प्लीज कंटिन्यू दिस सेशन। ठीक है सर। ओके, इस सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। मैं दोबारा अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड। आई होप मेरी स्क्रीन अब इस वक्त शेयर्ड है। शिवपुरी के अलावा आपको आई होप मेरी स्क्रीन यहाँ पर अभी दिख रही होगी। मैं दोबारा वर्ड सर्च पर चलता हूँ और इसी के साथ हम इस सेशन को दोबारा कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं।
हम जो एग्जाम्पल सर्च कर रहे थे वो एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर था। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमें देखना है लेटेस्ट केस ऑन डिफॉर्मेशन, तो लेटेस्ट केस ऑन डिफॉर्मेशन के लिए हमें पूरा लेटेस्ट केस ऑन डिफॉर्मेशन नहीं लिखना होगा। हम बस डिफॉर्मेशन लिख के, क्योंकि वो मेन वर्ड है मेरी क्वेरी का, मेन कीवर्ड है, उसी को लिख के हम सर्च कर देंगे। यहाँ पर हमने डिफॉर्मेशन लिखा और सर्च बटन पर क्लिक करा, तो हम सारी जजमेंट्स देख पाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स देख पाएंगे जिसके अंदर डिफॉर्मेशन वर्ड का यूज हुआ हो। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जितनी भी जजमेंट्स आ रही हैं आपके सामने, ये सारी डिफॉर्मेशन टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे हमने पिछली बार यहाँ पर देखा था जजमेंट पर क्लिक करके, वैसे ही हम इस बार भी कर सकते हैं। यहाँ जजमेंट पे हमने क्लिक किया, हाई कोर्ट पे क्लिक किया और एमपी हाई कोर्ट पर क्लिक करा तो सारे डिफॉर्मेशन के केसेस हमें दिखाएगा। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि ओल्डेस्ट जजमेंट देखनी है या न्यू जजमेंट देखनी है, उसके लिए यहां पर आप क्लिक करिए और यहाँ लेटेस्ट वाले बटन पर यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। जितनी भी लेटेस्ट जजमेंट होंगी, ये जजमेंट आ रही है 12 तारीख की दिसंबर की 2020 की, और अगर आपको ये जजमेंट पढ़नी है तो राइट हैंड साइड में ये जजमेंट है, आप इसको पूरा का पूरा जजमेंट को पढ़ सकते हैं। जजमेंट पढ़ते वक्त अगर आपको ये जजमेंट सेव करनी हो तो सेव करने के लिए ये रहा सेव का आइकन, ईमेल करना हो ईमेल का आइकन ये रहा, प्रिंट करना हो तो प्रिंट का आइकन ये रहा। आप किसी भी जजमेंट को सेव कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये एक काफी बेसिक सा एग्जांपल था आपको बताने के लिए कि आप एक वर्ड से भी सर्च कर सकते हैं और मल्टीपल वर्ड से भी सर्च कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम वापस चलते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे हम डैशबोर्ड पर। हम वापस डैशबोर्ड पर आ गए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किसी भी केस को स्टडी कर रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर केस पढ़ रहे हो और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सॉफ्टवेयर मुझे ये इंफॉर्मेशन देता है कि ये केस ओवररूल हो गया है या ओवररूल नहीं हुआ, और अगर ओवररूल हुआ है तो किन पॉइंट्स पर ओवररूल हुआ है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको वो केस खोलना होगा। किसी भी केस को खोलने के लिए आप या तो फाइंड बाय साइटेशन पर जाएं या फाइंड बाय पार्टी नेम पर जाएं। मैं फाइंड बाय पार्टी नेम पर क्लिक कर रहा हूं। फाइंड बाय पार्टी नेम के अंदर आप देखेंगे दो ऑप्शन आपके सामने हैं, एक है सर्च बाय पार्टी नेम और दूसरा है सर्च बाय फेमस केस नेम्स। सर्च बाय पार्टी नेम के अंदर सबसे पहले आप अपना कोर्ट को सिलेक्ट करिए। ये यहाँ पर मैं क्लिक करके कोर्ट को सिलेक्ट करूंगा। सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, प्रिवी काउंसिल, एमपी हाई कोर्ट, जिस भी कोर्ट से मुझे वो पार्टी नेम यूज करना है। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर मैं पार्टी का नेम डालूंगा। पार्टी का नेम है ए के गोपालन वर्सेस ऑफ मद्रास। किसी का माइक अनम्यूट है, आई रिक्वेस्ट कि आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। और मैं फाइंड केस पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, नो रिजल्ट्स फाउंड। नो रिजल्ट्स फाउंड इसलिए है क्योंकि वर्सेस आपको नहीं लिखना है। वर्सेस और वी डॉट एक कॉमन है तो हमने उसे हटा दिया है और आप फाइंड केस पर क्लिक करें। ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक पार्टी नेम डाल रहे हो जो कि इनकम्प्लीट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है कि स्टेट ऑफ मद्रास है या स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है, तो मैं स्टेट ऑफ से ही सर्च कर लूंगा, फाइंड केस पर क्लिक करूंगा और ये स्टिल मेरे सजेशंस के अकॉर्डिंग ये दिखाएगा कि स्टेट ऑफ मद्रास ही ए.के. गोपालन की सबसे एक्यूरेट जजमेंट है। इसी के साथ इसके नीचे एक और ऑप्शन है जो कि है सर्च बाय फेमस केस नेम्स। सर्च बाय फेमस केस नेम्स उन्हीं जजमेंट्स को आपको ढूंढ के प्रेजेंट करता है जो कि एक नेशनल मीडिया हेडलाइन की जजमेंट थी। फॉर एन एग्जांपल, लेटेस्ट नेशनल मीडिया हेडलाइन केस वाज बाबरी मस्जिद केस, जो कि हमने देखा था। तो अगर हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद लिखेंगे, फाइंड केस पर क्लिक करेंगे, तो हमें ये उसकी साइटेशन एज वेल एज पार्टी नेम दे देगा। चलिए उसी एग्जांपल को दोबारा खोलते हैं, ए.के. गोपालन केस को। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट पर क्लिक करा, यहाँ पर हमने लिखा ए.के. गोपालन एंड यहाँ लिखा स्टेट ऑफ मद्रास। फाइंड केस, ये पार्टी नेम है। गो पर हमने क्लिक करा तो ए.के. गोपालन और स्टेट ऑफ मद्रास हमारे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा।
अब हम ये आंसर ढूंढ रहे हैं कि इस केस के अंदर कौन कौन से पॉइंट थे जो ओवररूल हो गए थे और किस केस के अंदर वो ओवररूल हो गए थे, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक छोटी सी चीज हमें और समझनी होगी कि आप अगर यहां देखें लेफ्ट साइड पर, यहां पर जहां मैंने जूम किया है, जजमेंट तो ऑब्वियसली एक ही है, पर 231 डाइजेस्ट नोट्स आपको यहां देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर हमारे एडिटर्स आपको ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि 231 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लॉ इस केस में यूज हुए थे, डिस्कस हुए थे, जिनके ऊपर हमने हर एक लॉ पॉइंट के हिसाब से एक एक डाइजेस्ट नोट आपके लिए बनाया है। अगर आप किसी भी डाइजेस्ट नोट को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस डाइजेस्ट नोट में जो कोरम की जो डिस्कशन हुआ था, जो ओपिनियन थी, वो क्या थी। जैसे इस डाइजेस्ट नोट की बात करें, स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अ बेसिस ऑफ कॉन्स्ट्रूइंग वैलिडिटी ऑफ एनी स्टैट्यूट। इस डाइजेस्ट नोट पर चीफ जस्टिस कानिया सर की ओपिनियन एंड जस्टिस महाजन सर की ओपिनियन क्या थी, वो हमने एक्सट्रैक्ट करके यहां पर आपके लिए लिखी है। तो ये आपका काफी टाइम सेव करते हैं डाइजेस्ट नोट्स। अब मेन आंसर की बात करते हैं कि जब भी आप ये देखना चाहें कौन कौन से पॉइंट हैं जो ओवररूल्ड हो गए हैं, तो आप सबसे पहले उस केस को ओपन करिए। जैसे मैंने ये केस ओपन कर रखा है। केस ओपन करने के बाद यहां पर जाइए, सर्च विद इन सर्च रिजल्ट पर, यहां पर आप जाइए और लिखिए ओवररूल्ड। यहां ओवररूल्ड आपने लिखा, आप सर्च के बटन पर क्लिक कर दीजिए। उस केस के अकॉर्डिंग जितने भी पॉइंट्स ऑफ लॉ उस केस में ओवररूल हुए थे, वो सब आपको यहां पर दिख जाएंगे। आप यहां पर देख रहे हैं कि 231 में से 7 ऐसे पॉइंट हैं ए.के. गोपालन के विच आर नॉट अ गुड लॉ एनीमोर। अगर आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि वो पॉइंट किस बारे में बात करते हैं। ये जो पॉइंट है ये बात करता है पंचुएशन, प्रोविजन, कंजक्टिव और डिसकंजक्टिव, आर्टिकल 22 सब पार्ट 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इस बारे में बात करते हैं। इसके ऊपर जो भी डिस्कशन हुआ वो सारा आप यहां पढ़ सकते हैं। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पार्टी नेम मिलेगा, पार्टी नेम के साथ भी आपको इक्विवेलेंट साइटेशंस मिलेंगे। अगर आप एमएलजे की साइटेशन नोट डाउन करते हैं तो एमएलजे यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, एमडब्ल्यूएन, एससीआर, एआईआर, जो भी आप इक्विवेलेंट साइटेशन नोट डाउन करना चाहते हैं। और लास्ट में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये जो थे केस का लॉ पॉइंट, ये ओवररूल हुआ था शंभुनाथ सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, और हेल्ड ओवररूल्ड हुआ था कल्पना मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो ये चीज आपका काफी टाइम सेव करती है कि 7 ओवररूल पॉइंट हैं और कहां ओवररूल हुए हैं, उन पर क्लिक करके फुट नोट्स में आप ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कि कैसे ओवररूल चेक करा जाता है, आप प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड में अपना हैंड रेज करिएगा और मैं आपके क्वेश्चंस टेकअप कर लूंगा। एक और काफी इंपॉर्टेंट फीचर जो हमें डिस्कस करना चाहिए वो ये है कि अगर हम कुछ भी कॉपी करना चाहते हैं, किसी भी जजमेंट में से कोई भी एक्सट्रैक्ट, कोई भी लाइन कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी कैसे करें। कॉपी करने के लिए एक बहुत सिंपल तरीका है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं स्टार्टिंग की 3 लाइन कॉपी करना चाहता हूं, यहां से लेके यहां तक। अब इन 3 लाइन को कॉपी करने के लिए काफी आसान तरीका है। आप इस नोटपैड के आइकन पर क्लिक करें। ये आपने क्लिक कर दिया और उसके बाद ये जो थर्ड लास्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड स्मार्ट कॉपी, आप स्मार्ट कॉपी पर क्लिक करें। ये पॉपअप हो जाएगा न्यू विंडो में और यहां से आप उतनी लाइन हाईलाइट करके कॉपी कर सकते हैं और अपनी वर्ड फाइल में पेस्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने आप को ईमेल भी कर सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट, ये पोर्शन आपके इनबॉक्स में भी चला जाएगा। तो ये कॉपी करने का फीचर हो गया जो कि काफी यूजफुल है। एक और क्वेश्चन जो कि आता है कभी कभार, दैट इज कि अगर हम किसी केस को स्टडी कर रहे हैं और हम ये देखना चाहें कि उस केस का फ्यूचर रेफरेंस क्या है, वो आगे जाके किन किन केसेस में साइट हुआ, रिलाय हुआ, फॉलोड हुआ या डिस्टिंग्विश हुआ, ये क्या ट्रीटमेंट उसे मिला। अगर हम किसी भी केस का फ्यूचर रेफरेंस देखना चाहें तो फ्यूचर रेफरेंस कैसे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी जजमेंट खोलनी होगी। जजमेंट खोलने के बाद
आप इस ऑप्शन पर क्लिक करें, दैट इज कॉल्ड केस रेफरेंस। केस रेफरेंस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये सारी वो जजमेंट खोलेगा जिसके अंदर AK गोपालन को एज अ प्रेसिडेंट साइट किया गया था, और ये भी बताएगा कि क्या ट्रीटमेंट मिला था। अभी डाइजेस्ट नोट्स आपको दिख रहे हैं, मैं यहां पर जजमेंट्स के सेक्शन पर क्लिक कर देता हूं। ये जजमेंट का सेक्शन मैंने क्लिक कर दिया, और ये अब सारी की सारी 222 जजमेंट वो हैं जिसके अंदर AK गोपालन यूज हुआ है। किसी भी जजमेंट पर आप क्लिक कर दीजिए, नेक्स्ट हाईलाइट पर क्लिक करिए, और आप यहां देखेंगे कि AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एंड ईश्वर सिंह बिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वर रिलाइड ऑन। और किस पैराग्राफ में डिस्कशन हुआ था? पैरा नंबर 5 में इन चीजों का डिस्कशन हुआ था। आप इस पे क्लिक करें, डायरेक्टली आप पैरा नंबर 5 पर आ जाएंगे और आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। तो ये जो बटन था, दैट इज कॉल्ड द केस रेफरेंस बटन। ये आपको फ्यूचर रेफरेंसेस दिखाता है कि आगे जाके ये केस कहां यूज हुआ। जस्ट अ सेकेंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी आज के सेशन के लिए, बिकॉज जब भी हम कोई केस स्टडी कर रहे होते हैं, और अगर वो गॉड फॉरबिड काफी लंबा केस है, काफी टाइम लगता है केस स्टडी करने में, बट अगर हमें ये सॉफ्टवेयर जल्दी से जल्दी बता सके कि कौन कौन से ओवरऑल पॉइंट्स हैं, तो हमारा काफी टाइम सेव हो जाता है उससे। वापिस चलते हैं डैशबोर्ड पर और भी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। आप फाइंड बाय पार्टी नेम का यूज करेंगे, आप फाइंड बाय साइटेशन का भी यूज करेंगे। फाइंड बाय साइटेशन काफी इजी है, आप पहले से यूज करते आ रहे होंगे। आप यहां पर सबसे पहले अपनी जर्नल को सिलेक्ट करते हैं, SEC, AIR, क्रिमिनल लॉ जर्नल, MLJ, जो भी आप जर्नल को साइट यूज करना चाहते हैं आप यहां से कर सकते हैं। आप उसका साइटेशन का नंबर डालिए, जैसे मैं यहाँ कोई भी नंबर डाल देता हूं। आप गेट साइटेशन पे क्लिक करेंगे तो वो जजमेंट खुल जाएगी। तो फाइंड बाय साइटेशन और फाइंड बाय पार्टी नेम काफी इजी है यूज करने के लिए। चलिए किसी और टाइल की इस वक्त बात करते हैं। फाइंड केस लॉ बाय सेक्शन। फाइंड केस लॉ बाय सेक्शन आपको वो सारी जजमेंट्स दिखाता है जिस भी जजमेंट में आप किसी सेक्शन के ऊपर जजमेंट देखना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखना चाहते हैं IPC 420 के ऊपर जजमेंट, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप इस टाइल पर आइए, आप यहां लिखिए IPC, इंडियन पीनल कोड। यहां पर आपने लिखा, फाइंड इन टाइटल। यहां पर पीनल कोड की डायरेक्टरी खुल जाएगी। पीनल कोड की डायरेक्टरी में जिस भी सेक्शन के ऊपर आप जजमेंट देखना चाहते हैं उस सेक्शन पर क्लिक कर दीजिए। यहां मैं देखना चाहता हूं 420 ये रहा, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। क्लिक ऑन गो। IPC 420 के जितने भी केसेस होंगे वो सारे मेरे सामने आ जाएंगे। तो ये काफी इजी है, इसमें बस आपको सेक्शन सेलेक्ट करना होता है और सारे केसेस उसी के हिसाब से आपके सामने आ जाते हैं। अब दोबारा वर्ड सर्च पर चलते हैं। वर्ड सर्च में कुछ इंटरेस्टिंग सर्चेस करते हैं और देखते हैं कि कुछ अलग मेथड हैं वर्ड सर्च में सर्च करने के या नहीं। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पर और वर्ड सर्च पर क्लिक करेंगे। अब इस वक्त हम वर्ड सर्च पर हैं। वर्ड सर्च में चलिए इसी क्वेरी को थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं। इस वक्त हम क्या देखना चाहते हैं? इस वक्त हम वो सारी जजमेंट देखना चाहते हैं जिसके अंदर IPC 420 और NI एक्ट सेक्शन 138 का एक साथ डिस्कशन हुआ हो। अगर मैं वो सारी जजमेंट देखना चाहता हूं तो मैं कैसे देख सकता हूं? जजमेंट्स ऑन IPC 420 read with NI एक्ट सेक्शन 138, ये मेरी क्वेरी है। आई एम सॉरी, इस क्वेरी को अगर एज इट इज मैं सर्च करूंगा तो मुझे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इसके अंदर जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेरी के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल रेड विद, कभी कभी कुछ जज साहब लिख देते हैं RW, कभी कभी रेड विद लिखा जाता है, तो इसमें भी एक प्रोबेबिलिटी है। जजमेंट्स, सारी जजमेंट्स ही मिलती हैं तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है बस आप उसी को लिखिए और बाकी की सारी चीजों को आप डिलीट कर दीजिए। ये मैंने डिलीट कर दिया। सेक्शन और एक्ट भी आप डिलीट कर सकते हैं, काफी कॉमन वर्ड होते हैं ये।
तो आपके पास क्या बचा इस वक्त? आपके पास बचा IPC 420 एंड NI 138। ये आपके पास मेन जो कीवर्ड्स बचे आफ्टर फिल्ट्रेशन। अब आपको क्या करना है, इन वर्ड्स के बीच में कैपिटल लेटर में नियर इनपुट करना है। यह मैंने इन वर्ड्स के बीच में NEAR नियर कैपिटल वर्ड में लिख दिया है। नियर का मतलब ये होता है कि आप ये सारे कीवर्ड्स एक ही जजमेंट के अंदर देखना चाहते हैं एंड हो सके तो ये एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले किए जाएं ताकि एक मीनिंग बने उस स्टेटमेंट का। तो इसीलिए नियर को यूज किया जाता है। ये मेक श्योर करता है कि जो भी आप कीवर्ड्स डाल रहे हैं वो जितने क्लोज हो सके उतने क्लोज डिस्प्ले करेगा आपको जजमेंट्स के अंदर। तो नियर का काम ये होता है। अब नियर लिखने के बाद आपको बस यहां सर्च के बटन पर क्लिक करना है। सारी वो जजमेंट दिखाएगा जिसमें IPC 420 और NI एक्ट सेक्शन 138 एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहली जजमेंट आई है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये डाइजेस्ट नोट है। ये बात करती है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। और आप यहां देखेंगे कि यहां लिखा हुआ है कि एंड एक्स डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कंसर्न्ड फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एंड दिस रेड विद दिस एंड दिस सेक्शन। इस तरीके से आप अपनी सर्च को और एडवांस कर सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड है बिकॉज कम लिखना होता है आपको और जो नियर होता है वो सारे बीच के फिलर्स होते हैं उनकी टेक केयर कर लेता है। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कौन सी जजमेंट है तो आप स्क्रॉल करिए नीचे। ये जजमेंट है प्रमोद कुमार सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। आप यहां से साइटेशन नोट कर सकते हैं और इसको ओपन भी कर सकते हैं। चलिए नियर का एक और एग्जांपल देखते हैं। वर्ड सर्च पर दोबारा चलते हैं। अगर हम कुछ ऐसी जजमेंट ढूंढना चाहते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड है और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर हम ऐसी जजमेंट देखना चाहते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है कोवर्शन की वजह से, तो कैसे देखी जाए? फॉर एन एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट केसेस विच गॉट वॉइड ड्यू टू कोवर्शन। तो ये कैसे देखा जाए, इसको सर्च करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है हम उन्हीं पर फोकस करेंगे, बाकी के सारे वर्ड्स को हम डिलीट कर देंगे। ये हमने यहां से डिलीट कर दिया, यहां से भी हमने ये सब डिलीट कर दिया। हमारे पास क्या बचा? कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड कोवर्शन। अब आपको आंसर पता ही है कि हम इनके बीच में नियर यूज करने वाले हैं। नियर से क्या होगा, ये तीनों वर्ड्स एक ही लाइन में डिस्प्ले होंगे। मैं सर्च बार पर क्लिक कर देता हूं और सारी वो जजमेंट दिखाएगा जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है ड्यू टू कोवर्शन। ये देखिए आप, ये डाइजेस्ट नोट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिसमें आप यहां से देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 15, सेक्शन 55 एंड सेक्शन 56, void and voidable contracts, formation defects rendering contract voidable। और ये जजमेंट है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस MA मथाई की। इस तरीके से आप अपनी जजमेंट, आप अपनी रिसर्च को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं नियर का यूज करके। नियर काफी इजी तरीके से यूज हो जाता है, कितनी बार भी आप इसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। चलिए एडवांस सर्चेस के बारे में और भी हम बात करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। कंसीडरिंग द टाइम फ्रेम विच वी हैव ओवर हियर, डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। वर्ड सर्च पर आज हमने काफी टाइम इन्वेस्ट करा क्योंकि वर्ड सर्च ही आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। उसके बाद फाइंड बाय पार्टी नेम भी आप यूज करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर केस। अब लाइब्रेरी की भी सेक्शंस की बात कर लेते हैं। लाइब्रेरी के सेक्शन में एक न्यूली एडिट सेक्शन है जिसका नाम है ब्राउज क्यूरेटेड टॉपिक्स। ब्राउज क्यूरेटेड टॉपिक्स किस तरीके से काम करता है? ब्राउज क्यूरेटेड टॉपिक्स के अंदर मेन टॉपिक हेडिंग्स हमने आपके लिए बनाई है। अगर आप पब्लिक लॉ के केसेस से डील करते हैं या फैमिली एंड पर्सनल लॉ के केसेस से डील करते हैं या एनवायरमेंटल लॉ के केसेस से डील करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम रियली सॉरी। फॉर एग्जांपल, आई डील विद कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ। मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं।
कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ में मैं किन पर्टिकुलर टॉपिक से डील करता हूं, आई हैव टू सेलेक्ट दैट। मैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैरिटाइम लॉ, कंपनीज लॉ, कंपटीशन लॉ, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन देखनी है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। अब इसके अंदर आप देखेंगे स्टैट्यूटरी लॉ भी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, नोटिफिकेशंस भी हैं, इंपॉर्टेंट हैंडपिक जजमेंट्स भी हैं और लॉ आर्टिकल्स भी हैं। एक ही जगह पर आपको कंपटीशन लॉ से रिगार्डिंग सब कुछ एक ही जगह पर डिस्प्ले होता है। स्टैट्यूट्स की बात करूं तो अलग अलग एक्ट के अंदर कहीं भी कंपटीशन लॉ का कोई डिस्कशन हुआ हो तो वो आपको यहां पर दिख जाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस में सारे रेगुलेशंस सीसीआई से रिगार्डिंग आपको यहां मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट हैंडपिक केस लॉ जो कि आपकी कभी हेल्प कर सकते हैं वो आपको यहां मिल जाएंगे और आप किसी भी जजमेंट पे क्लिक करके वो पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स पर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही टाइल पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाती है। ये है आपकी ब्राउज क्यूरेटेड टॉपिक्स। ब्राउज क्यूरेटेड टॉपिक्स के बाद बात आती है ब्राउज जजमेंट बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स की। कभी कभी हमें पार्टी नेम याद नहीं रहता, हमें साइटेशन याद नहीं रहती, पर हमें ये याद रहता है कि ये जजमेंट इस दिन डिलीवर हुई थी 14 दिसंबर 2020 में, फॉर एन एग्जाम्पल। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज जजमेंट बाय कोर्ट पर जाएं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक डेट वाइज फिल्टर है, वैसे ही हमारे सॉफ्टवेयर में भी एक डेट वाइज फिल्टर है। आप डेट के अकॉर्डिंग अपनी जजमेंट्स को पिन पॉइंट कर सकते हैं। यहां में गया इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, डेकेड 2020, दिसंबर, और जो भी जजमेंट में देखना चाहता हूं उस पर मैं क्लिक कर सकता हूं। ये मैंने इस तरीके से ये क्लिक कर दिया। तो ये आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्ट पता है कि ये जजमेंट इस दिन डिलीवर हुई थी। तो ये काफी इजी है, बस यहाँ लेफ्ट साइड पे क्लिक करिए और राइट साइड में आपको जजमेंट मिल जाएगी। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स। ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स काफी इंपॉर्टेंट टाइल है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक्ट्स पढ़ना चाहेंगे। अगर आप एक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, आपके पास हार्ड कॉपी अवेलेबल है, आपके पास लाइब्रेरी है और ये आपकी ई लाइब्रेरी है, ये भी काफी अच्छी तरीके से आपकी हेल्प करती है। मैं बता देता हूं कैसे। यहां पर आप देखेंगे यू हैव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यू हैव सेंट्रल एक्ट्स एंड रूल्स, आपके पास सेंट्रल नोटिफिकेशन भी है, स्टेट एक्ट है और स्टेट नोटिफिकेशन भी है। अगर आप कोई भी सेंट्रल एक्ट पढ़ना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक करिए। किसी भी एक्ट के नाम पर आप यहां पर क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे क्लिक कर दीजिए। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं पूरा का पूरा एक्ट अपने लैपटॉप में सेव करना चाहता हूं तो सेव कैसे कर सकता हूं। काफी इजी है, आप किसी भी एक्ट पे क्लिक करें, एक्ट पे क्लिक करने के बाद ये सेव के आइकन को क्लिक करें, ये पूरा का पूरा एक्ट आपके लैपटॉप या आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्ट की। ये आपके सामने एक्ट आ गया है, एक्ट आप पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं। नाउ फॉर एन एग्जांपल, ये आप सेक्शन नंबर 10 पढ़ रहे हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये एक्ट की लैंग्वेज है, ये आप सारी की सारी एक्ट की लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। दिस इज योर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। और ये जो इंफॉर्मेशन है ब्लू कलर में, ये आपकी हेल्प करने के लिए है। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द ईस्टर्न बुक कंपनी। ईस्टर्न बुक कंपनी के जो एडिटर्स हैं उनकी तरफ से ये एक स्टेप है जिसमें सेक्शन नंबर 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आई हैं उनकी बारे में हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे एनफोर्सेबिलिटी ऑफ टर्म्स, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेड एंड एनफोर्स्ड ओनली इन द कंसोनेंस ऑफ लॉ। इसके ऊपर एक अच्छी जजमेंट आई है और ये जजमेंट है, आप यहां से पढ़ सकते हैं, इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो भी आप सेक्शन पढ़ते हैं उसी के ही साथ हम आपको एक इंपॉर्टेंट जजमेंट भी इंक्लूड करके देते हैं ताकि आप सेक्शन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है उसे भी पढ़ सकें। और ये आपको हर सेक्शन में, हर एक्ट में मिल जाएगा। इसी के साथ हमारे पास ब्राउज आर्टिकल्स भी हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लीगल आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। ब्राउज सेकेंडरी मटेरियल्स के अंदर आप बिल्स इन पार्लियामेंट देख सकते हैं, आप
कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं यहाँ पर, हिस्टोरिकल ट्रायल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और सेंट्रल रिपोर्ट्स एंड कमीशंस और कमिटीज के यहाँ पर रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। ऑल इन ऑल ये सारा लाइब्रेरी पार्ट आप काफी इजी तरीके से ब्राउज कर पाएंगे, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड में क्लिक करना होता है, राइट साइड में आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जो मेन जो प्रॉब्लम आती है और जिसको हमने आज रिजॉल्व कर दिया, वो आती है वर्ड सर्च पर, कि हम सर्च करते हैं रिजल्ट नहीं आते। उसके लिए कुछ भी नहीं करना है सर एंड मैम, आपको बस अपनी क्वेरी फॉर्मेशन के टाइम ये ध्यान रखना है कि आप पूरी की पूरी क्वेरी ना इनपुट करें, आप मेन इंपॉर्टेंट वर्ड ही इंक्लूड करें। जैसे ही आप मेन इंपॉर्टेंट वर्ड इंक्लूड करें, आप सर्च बटन पर क्लिक करें, आपको होपफुली सारे के सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए केस लॉ ढूंढने में या फिर कोई भी एक क्वेरी फॉर्मेशन में, आप प्लीज हमें कांटेक्ट करिए। मैं अपना नंबर एंड ईमेल एड्रेस अभी चैट बॉक्स में छोड़कर जाऊंगा। सेकंड सोर्स ऑफ हेल्प आपका ये हेल्प सेंटर है। ये हेल्प सेंटर आपको काफी हेल्प करेगा। आप यहाँ व्यू यूजर मैनुअल पे क्लिक करिए। व्यू यूजर मैनुअल के अंदर आप जो भी क्वेरी यहाँ पर डालेंगे, ये उस हिसाब से आपको आंसर दे देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ टू कॉपी, या हाउ टू कॉपी पे मैं क्लिक करता हूं। अब ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये बताने के लिए कि आप कैसे खुद भी यहां से देख सकते हैं कि कॉपी कैसे करा जा सकता है। तो यहां पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर स्मार्ट कॉपी की वजह से मैं यहां पर कॉपी कर पाऊंगा। तो ये इंफॉर्मेशन है हेल्प सेंटर की। इसी के ही साथ अब मैं क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड को स्टार्ट करने वाला हूं। आप प्लीज अपना हैंड रेज करके मुझे बताइएगा कि आपके क्या क्वेश्चंस हैं, ताकि मैं एक एक करके उनके आंसर दे सकूं। मिस्टर मोहम्मद अरशद सर, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करके बताइए कि आपका क्या क्वेश्चन है। मिस्टर मोहम्मद अरशद सर, प्लीज अपना क्वेश्चन बताइए। ठीक है, शायद कुछ माइक में प्रॉब्लम आ रही है। लेट अस सी। देवास से एक क्वेश्चन है। देवास डिस्ट्रिक्ट, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बताइए। मोहित जी, हेड नोट कॉपी कैसे हुआ? आई एम रियली सॉरी सर, हेड नोट कॉपी नहीं हो पाएगा बिकॉज हेड नोट इज अ कॉपीराइट फ्रॉम ईस्टर्न बुक कंपनी। आई रिपीट सर, हेड नोट कॉपी नहीं हो पाएगा बिकॉज हेड नोट इज अ कॉपीराइट फ्रॉम ईस्टर्न बुक कंपनी, बट जजमेंट का कोई भी टेक्स्ट कॉपी हो सकता है। इसी के ही साथ एक अच्छी चीज ये है कि हर एक डाइजेस्ट नोट, जो कि अगेन एक कॉपीराइट है ईस्टर्न बुक कंपनी का, आप अपने लैपटॉप में या ईमेल आपको कर सकते हैं। डाइजेस्ट नोट कैन नॉट बी कॉपीड बट कैन बी सेव्ड। देवास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्लीज अनम्यूट करिए, आपका हैंड रेज है, प्लीज हमें बताइए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड इस वक्त चालू है। आप प्लीज, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप अपना माइक अनम्यूट करिए और मुझे बताइए, मैं किसी भी रूप में हेल्प कर सकते हैं। और मैं अपना चैट बॉक्स के अंदर यहाँ पर अपना नंबर लीव कर देता हूं, ताकि आप हमें कांटेक्ट कर सकें। जस्ट अ सेकेंड। टीसी पिचोरे, प्लीज आपके पास कोई क्वेश्चन है, प्लीज पूछिए। Hello, hello. Yes, Are you listening? yes, yes. Mr. Mohit, why you have made this search so complicated? It should be akin to the search of the Google search and other search engine. We have made a research how to search. Okay, sir. My question is, it should be simple and it should be akin to the other search engine. Okay. Absolutely, sir. Absolutely. Sir, basically, it is also a simple search while doing in SEC Online. SEC Online में भी काफी आसानी से आप सर्च कर सकते हैं, बट बस यही ध्यान रखना है कि आप जो इम्पोर्टेंट वर्ड हो आपकी क्वेरी का वो ही लिखिए। चाहे आप नियर ऑपरेटर ना भी यूज करिए, अगर आप जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड होता है क्वेरी का
अगर आप वो ही लिख के सर्च करेंगे सर, तो आई होप आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। Answer is not solving the problem. My question is this: it should be simple, as we use in the Google and other search engine. Yes sir, absolutely. So we can search it easily without wasting any time and any research about how to search it. Absolutely sir, absolutely. I agree with you. Are you getting my point or not? Are you Absolutely, getting my point or not? Absolutely sir, absolutely. You are trying to say that this search should be as minimal and as user friendly as Google, right? Yeah. This is my question. Absolutely sir, absolutely. You Sir, should try it. You should make some change in your search engine. This is my suggestion. Absolutely sir. Thank you so much for your feedback sir. Any other question from any other district? Please unmute yourself and let me know. कोई और district के पास कोई भी question है तो please हमें बताएं. And in the meanwhile, just a second. In the meanwhile, यहाँ पर मैंने अपना email address, अपना phone number और हमारी company का phone number यहाँ पर मैं mention कर रहा हूँ. आप यहाँ से देख सकते हैं. अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इफ यू हैव एनी फीडबैक, एनी सजेशन, या फिर कोई भी क्वेरी में प्रॉब्लम आता है, आप यहाँ से हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं. ये मेरा नंबर है एंड दिस इज अ टोल फ्री नंबर. यस सर. हेलो से अशोक नगर से भी नहीं सर, अभी वो जो दे रहे थे सर वो तो अवेलेबल है. मोहित जी हेलो. यस सर, यस सर. अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट से बताइए सर. हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है बताइए. सर वो बुलियन बटन का भी यूज करना बता दीजिए सर. हाँ जी, तो जो नियर ऑपरेटर को हम यूज कर रहे थे, नियर ऑपरेटर में जैसे हम कोई भी क्वेरी लिखते थे, फॉर एग्जांपल ये हम बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट केस की, तो कॉन्ट्रैक्ट केस में हम वॉइड की बात कर रहे थे और कोर्शन की बात कर रहे थे. इसमें सर एंड मैम, हम चाहते हैं कि ये तीनों के तीनों वर्ड एक ही डॉक्यूमेंट में एक ही लाइन में सर्च होके आए, तो हम यहाँ पर नियर को यूज करते हैं बीच में. नियर कभी भी किसी भी वर्ड के बीच में यूज हो सकता है, और नियर का काम ये होता है कि जितने भी वर्ड्स हम टाइप कर रहे हैं वो एक ही डॉक्यूमेंट के एक ही सेंटेंस के अंदर डिस्प्ले होके आए. आप नियर को कैपिटल वर्ड में लिखिएगा और किसी भी बटन पे क्लिक मत करिएगा, वो ऑलरेडी क्लिक्ड है. सीधा सर्च बटन पे क्लिक करिएगा और आप अपना सर्च करो. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी. मतलब ऑलरेडी सर्च पे ही ऑल वर्ड पे आता है बाय डिफॉल्ट मैम. ये ऑल वर्ड्स पर आता है, पर जैसे ही आप नियर को लिख देंगे वो अपने आप बूलियन बटन पर क्लिक हो जाएगा. ऑलरेडी उसमें है. हाँ जी, हमने अब चेंजेस करना है. आप और उसमें फिल्टर चाह रही हो क्या? मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि ये तीनों एक ही बंद करो, ये साथ बंद करो. सर माइक ऑन है. मोहित कैन आई कम इन? मोहित Yes. कैन आई कम इन? Yes. मोहित कैन आई कम इन? यस सर, प्लीज टेल मी. वो मैम की जो क्वेरी है, बेसिकली मैम की क्वेरी ये है कि जो है वो जो बूलियन ऑपरेटर है, वो बूलियन ऑपरेटर को और अच्छी तरह जो है थोड़ा सा उनको जो है, और एक एग्जांपल और दिया जा सकता है मोहित. बिल्कुल सर. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मैं बोलूं आप प्लीज वहां पे टाइप कीजिए. बिल्कुल सर. मैम, जो आपकी क्वेरी ये थी कि बेसिकली जो है बूलियन ऑपरेटर्स को हम और कैसे इफेक्टिवली और अच्छी तरह यूज कर सकते हैं. तो इसका जो है मैं बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ. देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमें जो है कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ वर्ड्स के अकॉर्डिंगली रिसर्च कर रहे हैं. तो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे पहली बात तो हम इसको समझें. होता यूं है कि मान लीजिए जो है मुझे एक ऐसा जजमेंट सर्च करना है, जहां पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है,
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है और वहां पे ऑर्डर 39 रूल 11 डिस्कस किया गया। ऑर्डर 39 रूल 11 जो है डिस्कस किया गया हो, ऐसे सर्चेस को हम कैसे करेंगे? तो ऐसे सर्चेस को करने का एक सिंपल सा तरीका है। मोहित जी जरा वहां पे लिखिए। अच्छा, मोहित जी ने पहले से लिख दिया है यहाँ पे। मोहित जी ने ये लिखा हुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑर्डर 39 रूल 11। अब मैम इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एक सिंगल स्पेस बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर एंड मान के चलता है। बाय डिफॉल्ट एंड होता है, तो इसका मतलब ये हो गया किसी भी जजमेंट में जहां पे कोड लिखा हो, ऑफ लिखा हो, सिविल लिखा हो, प्रोसीजर लिखा हो, ऑर्डर लिखा हो, 39 लिखा हो, रूल लिखा हो और 11 लिखा हो, ये सारे कॉम्बिनेशन जजमेंट में कहीं पे भी मिल जाए वो आपको लेकर के दे। मोहित जी मैं चाहूंगा जरा सा सर्च कर दीजिए, ऑल वर्ड पे क्लिक करके सर्च कर दीजिए एक बार। एज इट इज सर्च कीजिए, एज इट इज सर्च कीजिए। देखिए इसमें ये होगा कि अगर कोड फर्स्ट पेज पे लिखा है, प्रोसीजर अगर 5th पेज पे लिखा है, पैराग्राफ अगर 11 लिखा है, अगर पेज नंबर 39 लिखा है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे कितने जजमेंट आए हैं। अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। टोटल रिजल्ट हमारे पास जो आया हुआ है वो आया हुआ 37,623। ये हम टोटल रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें आपके डाइजेस्ट नोट भी है, एक्ट भी है, जजमेंट भी है, बिल्स इन पार्लियामेंट्स भी है, रूल्स ऑर्डर्स एंड रेगुलेशंस एंड सो ऑन। बट जो सबसे पहला हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की तो बात हो रही है, लेकिन वो रूल्स या ऑर्डर की कहीं कोई बात नहीं हो रही। ये हमारा हुआ नॉर्मल गूगल सर्च, जिस हिसाब से हम लोग सर्च करते हैं। अब इस सर्च को हम कैसे और एडवांस लेवल पे लेकर के जाएं ताकि जो हमारी एग्जैक्ट क्वेरी है वो सॉल्व हो। मोहित जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वापस ऊपर पीछे आ जाए, वापस पीछे आ जाइए और जो आपने टाइप किया तो वहां पे टाइप करिए। मोहित जी वही टाइप कीजिए जो आपने खोला था, उसे टाइप कीजिए। अब देखिए, अब जैसा प्रीत ने ये कहा था कि जब भी हम रिसर्च करें, रिसर्च करते वक्त सब जितना कम हम लोग टाइपिंग करेंगे उतने ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। बेसिकली चाहे आप गूगल यूज कीजिए, चाहे आप एसईसी ऑनलाइन यूज कीजिए, या आप याहू यूज कीजिए, या बाकी के सर्च इंजन यूज कीजिए, जितनी लंबी आपकी क्वेरी होगी उतना कंफ्यूज आपको उसका आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे हमें किन किन वर्ड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहली चीज तो हमें कोड तो चाहिए ही चाहिए। चलिए हमें ऑफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑफ हटा दीजिए। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सिविल प्रोसीजर, चलिए सिविल कोड सिविल भी हटा दीजिए, सिविल भी हटा दीजिए मोहित जी। अच्छा, अब ये ऑर्डर भी हटा दीजिए, ये ऑर्डर मैं क्यों हटा रहा हूँ, इसके पीछे भी एक रीजन है। आपने कई जगह देखा होगा जो ऑर्डर होता है वो ORDER भी होता है, ORDERS भी होता है, OR डॉट भी होता है और O डॉट भी होता है। तो ये जब मैंने ऑर्डर हटा दिया तो मैंने इन बाकी स्पेसिफिकेशंस को हटाने की पूरी कोशिश कर दी। अब आप ऐसा कीजिए मोहित जी, रूल भी हटा दीजिए, रूल हटा दीजिए। अब ये टोटल वर्ड हो गए 4 वर्ड में कोड हो गया, प्रोसीजर हो गया, 39 हो गया, 11 हो गया। अब मेरी क्वेरी ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है कि इस कोड के पास में ही प्रोसीजर लिखा हुआ होना चाहिए, इस कोड के पास में ही प्रोसीजर लिखा होना चाहिए। तो वो कंप्यूटर को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये पास की बात हो रही है? तो आप कोड के बीच में नियर डाल दीजिए, आप नियर लिख दीजिए। अब ये क्या करेगा, इस कोड को प्रोसीजर के सामने सर्च करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब मुझे ये प्रोसीजर के सामने 39 चाहिए, तो आप यहाँ पे नियर लिख दीजिए, और 39 के पास में 11 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे भी नियर लिख दीजिए। अब मोहित जी थोड़ा सा नीचे जाइए, अब देखिए नियर का क्या मतलब है। देखिए नियर नीचे लिखा हुआ है कि नियर मींस 10 वर्ड। इस 10 वर्ड का मतलब हो गया कि
कोड प्रोसीजर 39 और ये जो 11 4 वर्ड में सर्च कर रहा हूँ, ये 10 वर्ड के बीच में ही होना चाहिए। जैसा मोहित जी ने इससे पहले कहा था कि ये सारे वर्ड एक ही लाइन में होने चाहिए, तो नियर का मतलब ये होता है कि ये 10 वर्ड के बीच में ही सारे होने चाहिए, 11th 12th वर्ड नहीं होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमने इसको 10 रखा हुआ है, और जब भी आप नियर पे सर्च करें तो वो बूलियन पे क्लिक हो जाता है। अब आप सर्च कर दीजिए, अब आप सर्च कर दीजिए। जब भी आप सर्च करेंगे, ये सारे वर्ड्स आपस में एक दूसरे के आसपास वो ढूंढने की कोशिश करेगा। तो नियर का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी वर्ड, अब ये देख लीजिए अब आप ये देख लीजिए, आपके पास सिविल प्रोसीजर कोड 1908 आ गया, जिसमें ऑर्डर 39 रूल 11 एंड 2 की बात हो रही है। अब आप जो है डाइजेस्ट नोट पे क्लिक कर दीजिए। मोहित जी डाइजेस्ट नोट पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। डाइजेस्ट हाँ नोट पे क्लिक कर सर, दीजिए। डाइजेस्ट नोट ही है सर ये वाला। नहीं सर, जो सबसे कॉर्नर में आपके पास डाइजेस्ट नोट है, प्लस पे क्लिक कर दीजिए। अच्छा जी जी। अब आप देखिए, मुझे खाली सुप्रीम कोर्ट के ऐसे 11 डाइजेस्ट नोट मिले, जिसमें जो है सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 39 रूल 11 की बात हो रही है सर। 50 लाख पेजेस में से 50 लाख पेजेस में से ये वो चुनिंदे चीजें हैं जो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम जजमेंट्स पे आते हैं कि हमारे पास जजमेंट कितने मिले। अब आप जजमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप जजमेंट पे क्लिक करते हैं, आपके पास 26 जजमेंट्स आ जाते हैं। अब मुझे खाली जजमेंट देखना है, हेड नोट नहीं देखना है। तो आप जैसे ही ओनली पे क्लिक करेंगे, आप जैसे ही ओनली पे क्लिक करेंगे, आपका खाली सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। ये लीजिए जी, सुप्रीम कोर्ट आ गया। इसमें भी मेरे को लार्जेस्ट बेंच देखना है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बेंच कौन सा था। तो आप शॉर्ट बाई पे क्लिक करके आप इसको जो है कोरम लार्जेस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो ये आपका जो है लार्जेस्ट बेंच के अकॉर्डिंगली जो है जजमेंट्स को अरेंज कर देता है। ये देखिए 5 बेंच का जजमेंट था, जो कि 20/9/1960 का था। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है नियर यूज करने का। अगर आप नियर नहीं यूज करना चाहते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप नियर यूज करेंगे तो हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा करके और अच्छे केसेस बहुत ही कम टाइम पे जो है रिसर्च कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे आप गूगल पे रिसर्च करते हैं सर, वैसे भी आप नॉर्मल टाइपिंग कीजिए तो आपके पास केसेस आ जाते हैं। आई एम श्योर मैम, जो आपकी क्वेरी थी मैं उसको सॉल्व कर पाया। चालू हेलो सर। जी सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, 2 बुलियन बटन सर एक साथ यूज करे जा सकते हैं सर, जैसे एंड और नियर और नॉट? हाँ जी, मैं कर सकता हूँ। आपने ये एग्जांपल पूछा है तो इसके लिए भी एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। मोहित जी, आप एग्जांपल देना चाहेंगे प्लीज? बिल्कुल सर, आप दे दीजिए। ओके मैम, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये यस प्लीज कंटिन्यू मोहित, थैंक यू सो मच। मैम, जैसे कि आप ये कंफर्म कर रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं कि क्या 2 अलग-अलग बूलियन ऑपरेटर भी एक ही क्वेरी के अंदर यूज हो सकते हैं, तो उसका आंसर यस है। एक क्वेरी ले लेते हैं फॉर एन एग्जांपल। हम बात करते हैं जैसे एनआई एक्ट सेक्शन 138 की। तो एक केस ले लेते हैं जिसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि जो एनआई एक्ट सेक्शन 138 है, डिसऑनर ऑफ चेक के केसेस, हम ये देखना चाहते हैं कि कोई ऐसे केस दिखाइए जिसके अंदर इनसफिशिएंट फंड्स और स्टेल चेक की वजह से वो चेक डिसऑनर हुआ था। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले अपनी क्वेरी लिखूंगा जिसके अंदर मैं ये लिख रहा हूं कि ये केस है विद रिस्पेक्ट टू एनआई एक्ट सेक्शन 138 इन विच check has been dishonored due to insufficient funds and stale check। ये इस तरीके से मैंने अपनी क्वेरी को यहाँ पर फॉर्म कर दिया। अब हमें सबको पता है जो थंब रूल है कि कम से कम अपनी क्वेरी को एलोंगेट करिए, ज्यादा से ज्यादा एलोंगेट मत करिए, जो मेन वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो लिखिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये सारी चीजें हटा देता हूँ। इनसफिशिएंट फंड्स और स्टेल चेक, ये दोनों के दोनों एक लीगल फ्रेजेस हैं, और लीगल फ्रेजेस को हमें डबल इन्वर्टेड कॉमास में ऐसे लिखना होगा। नहीं तो क्या होता है कि स्टेल और चेक 2 इंडिविजुअल वर्ड्स होते हैं और 2 इंडिविजुअल वर्ड सर्च हो जाएंगे। हमें ये दोनों वर्ड्स एज अ फ्रेज सर्च करने हैं, तो इस वजह से हम इसे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एनक्लोज कर देते हैं। सिमिलरली मैं यहाँ पर एंड हटा देता हूँ
और इनसफिशिएंट फंड्स को भी मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में यूज कर लेता हूं। इसे एक्ट हटा देते हैं। ये हमारे पास 4 वर्ड्स बचे, NI, 138, इनसफिशिएंट फंड्स एंड स्टेल चेक। ये 4 वर्ड्स हमारे पास बचते हैं। इन 4 वर्ड्स के बीच में यहां पर मैं NI एक्ट 138 को एक साथ देखना चाहता हूं तो मैं नियर लिख दूंगा। अब यहां पर भी मैं नियर लिखूंगा इसलिए क्योंकि मैं कोई भी एक रीजन देखना चाहता हूं जिसकी वजह से वो चेक डिसऑनर हुआ हो, या तो इनसफिशिएंट फंड्स की वजह से या स्टेल चेक की वजह से। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आपकी क्वेरी के अंदर कोई चॉइस होती है, जैसे मेरे पास एक चॉइस है, या तो इनसफिशिएंट फंड्स वाले रीजन आ जाए या स्टेल चेक वाले रीजन आ जाए, कोई भी एक रीजन आ जाए और मुझे जजमेंट मिल जाए। जब भी आपकी क्वेरी में कोई भी चॉइस होती है तो आप उसमें और लगा दीजिए। जो भी सूटेबल केस लॉज होंगे विद रिस्पेक्ट टू इनसफिशिएंट फंड्स और विद रिस्पेक्ट टू स्टेल चेक, वो आपकी सर्चेज में आपको डिस्प्ले कर देगा। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अशोकनगर, क्या आपके पास और कोई क्वेरी है? आपका हैंड रेज्ड है। नो सर। ठीक है, मैं अपना दोबारा ये नोटपैड खोल देता हूं। आप मेरी ईमेल एड्रेस, आप मेरा फोन नंबर और हमारी कंपनी का टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सारे सिस्टम ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अटेंडेंस है आज की, वो कृपया अटेंडेंस शीट बना लीजिएगा। मैं आप सबसे कांटेक्ट करके आपको अपनी ईमेल एड्रेस पे एंड एज वेल एज MP हाई कोर्ट की ईमेल एड्रेस पे अटेंडेंस भेजनी होगी, तो प्लीज अटेंडेंस आप ले लीजिएगा। अगर हमारे पास और कोई क्वेरी नहीं है, देन आई गेस वी कैन कंक्लूड दिस सेशन नाउ। यू ऑलरेडी हैव माय ईमेल एड्रेस, आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है, मेरा फोन नंबर है, यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट सिस्टम ऑफिसर्स कि वो अटेंडेंस लेके मुझे कांटेक्ट करें। मिस्टर अरुण पांडे सर, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? No, thank you so much, Mohit. Thank Okay, you sir. so much. It was a nice session. Thank you. Okay. All right. Uh, Yes sir, please continue. मोहित जी, वो शिवपुरी में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो आफ्टर दिस सेशन इज कंप्लीटेड, कैन वी कनेक्ट विद ईच अदर? या Sure sir, sure. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Okay. मच। बाकी सभी सर, सिस्टम ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो है वो जो मोहित जी ने रिक्वेस्ट किया है उसको जो है मोहित जी के ईमेल आईडी पे और एक हाई कोर्ट के ईमेल आईडी पे जो है कोशिश करके आज या कल में जो है मेल कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। एंड बाकी हम लोग आप लोग के पास जो है बिल्कुल रीचेबल है। किसी को भी अगर यूजर आईडी पासवर्ड में जो है प्रॉब्लम आ रही है या किसी को भी और इंडिविजुअल बेसिस पे जो है अगर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम पे जो है रीच कर सकते हैं, सिस्टम ऑफिसर को बता सकते हैं, या मोहित जी का नंबर है तो डायरेक्ट आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए अगर आपको रिसर्च करते वक्त कभी भी कोई भी इश्यू आ रहा है या अगर हम आपकी कहीं पे भी उस रिसर्च में मदद कर सकते हैं, तो मोहित जी ने अपना ईमेल आईडी, अपना कांटेक्ट नंबर और कंपनी का टोल फ्री नंबर भी आपको दे रखा हुआ है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी इंस्टेंट अगर आपको कोई भी जो है जजमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और अगर आपको रिसर्च करने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे जो है जरूर टच में आइए। उससे ये होगा कि अगर वो आपकी क्वेरी तुरंत सॉल्व हो जाती है तो वो जो है हमें एकदम रिमेम्बर रहता है कि ये अगर हमारे पास बाकी आगे जाकर के कभी भी कोई भी क्वेरी आ रही है तो हमें कैसे रिजॉल्व करना है। वी आर देयर टू हेल्प यू सर, वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू टू द सोसाइटी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you so much, Arun sir, and थैंक यू, I थैंक यू। thank everyone for their time. I'm really sorry, थोड़ा सा ज़्यादा time लग गया, but I am really grateful for such lovely session today. Thank you so much for your time, sir and ma'am. Thank you so much sir, thank you, thanks a lot sir, thank you so much, I'll end this session now. Thank you again. thank you so much Mohit, thank you, thank you।